हेलो स्टूडेंट्स, कल देखिए हमने आपको जो है हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रामर का जो पार्ट लिया है पैसिव वॉइस, उसमें कल मैंने आपको पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस चेंज करनी बताई थी, केवल सिंपल सेंटेंस। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और उस चीज़ को समझा भी होगा और आपने शायद कुछ सेंटेंस किए भी होंगे। अगर नहीं भी किए होंगे तो स्टूडेंट्स, जब भी हमारा टॉपिक हो जाए तो उसके बाद में एक्सरसाइज के एक थोड़े से एग्जाम्पल को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व करने से ही होता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल जाएगा कि हमें सारी चीज़ें समझ में आ गई, कहीं कोई डाउट्स तो नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स मैं बार बार आप लोगों को ये कहती हूँ, क्योंकि जो एक्टिव पैसिव है या इनडायरेक्ट स्पीच है या जो भी सेंटेंस है बच्चों ग्रामर के, अगर उसमें एक भी मिस्टेक हो गई तो आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे। उसमें आपको हाफ एंड 1/4 मार्क्स नहीं मिलेगा। ग्रामर का यही रूल है। चाहे आपने इस की जगह अगर आर आना है, अगर आपने इस राइट कर दिया है तो भी सेंटेंस पूरा कट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ तो याद रखनी है कि भाई ग्रामर में कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि इन जो ग्रामर के सेंटेंस से पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर 4 इसमें मिल गए, 5 आप इनके को, तो 10 तो आपको इसी में मिल जाएंगे और भी ग्रामर के पार्ट्स हैं, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए बच्चों, कोई भी मिस्टेक मतलब मत करना। और जब तक आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं बार बार यही कहती हूँ, ग्रामर की बुक सबके पास होती है स्टूडेंट्स, तो ग्रामर की बुक से आप जो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक एक्सरसाइज भी कर लीजिए तो वो परमानेंटली आपके उसमें माइंड में हो जाता है कि हाँ भाई हमारी चीज़ समझ में आ गई। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने स्टूडेंट्स कल जो है बता दी थी। अब हम ले रहे हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस जो कल हम ले रहे थे उसी को हम लेके चलेंगे। राम हैज प्लेड क्रिकेट। सबसे बड़ी बात प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको टेंस में बताया था कि स्टूडेंट्स परफेक्ट का मीन्स होता है कि आपने काम कर लिया, काम हो चुका है। कब तक हुआ है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, केवल हमें इतना पता है कि जो काम हम कर रहे थे वो खत्म हो चुका है। तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट में और परफेक्ट टेंस में भी आपको स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। और हैज़ और हैव जो है प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट में जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हैज़ और हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अब क्योंकि राम है सिंगल पर्सन है, वो हैज़ ऑलरेडी आ गया, ठीक है। अब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेम वही प्रोसेस जो बनाया है कि क्रिकेट। अब क्रिकेट भी सिंगुलर है और पर्सन भी यहाँ पे सिंगुलर है ना। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ पर भी हमारी हैज की जगह है आ जाता, यही शीट के साथ हैज आता है, आई यूनिट के साथ है आता है, ये तो आपको मालूम है हैज। अब क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में हमें सेंटेंस को शो करना है, यदि प्रेजेंट परफेक्ट में तो सेंटेंस है, लेकिन पैसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे इसी सेंटेंस को हम इसको थोड़ा बहुत चेंज करके इसको एज इट इज राइट कर देंगे तो ये करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो हमें क्योंकि सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट भी करना है और हमें जो है हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है, किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से उस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आप हमेशा याद करिए, जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस के साथ, आप ये बात याद कर लीजिएगा, इज आर एम, सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम के साथ प्लस बीइंग आप लर्न कर लीजिएगा, सेंटेंस गलत नहीं होगा कि आपको ये चीज इसके साथ ऐड करनी है। अब उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में जब हैज और हैव आता है तो स्टूडेंट उनके साथ बीन का यूज होता है, हैज बीन। क्रिकेट हैज बीन प्लेड, क्योंकि ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, बाय राम। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम। हो गया, कन्वर्ट हो गया। आपको क्या याद रखना है, वो हैज
इनको आपको याद रखना है कि बस इनके साथ एक ऐसा फॉर्मेट बना लीजिएगा जिससे आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। प्लस डी, ये हमें यूज करना है, ठीक है। अब बताओ बच्चों, अब मैंने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिवाइज नहीं बनती। अब उसका रीजन जानिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिवाइज क्यों नहीं बनती है। सबसे पहले बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हमने इज आर एम का यूज किया था, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने इज आर एम के साथ बीइंग का यूज किया था, ठीक है, बीइंग का यूज हो गया। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव के साथ हमने बीन का यूज कर लिया है, ठीक है ना। हैज और हैव के साथ हमने बीन का यूज कर लिया है। तो अब ये बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं बचा। व्हाई? क्योंकि हैज बीन भी यूज हो चुका है, बीइंग भी यूज हो चुका है, और कंटिन्यूअस फॉर्म बनाने के लिए इन्हीं चीजों की जरूरत होती है। तो अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिवाइज बनेगी क्या? सेम टू सेम कन्वर्ट नहीं कर सकते हम, सेम टू सेम सेंटेंस को कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिवाइज बनती ही नहीं है, क्योंकि तीनों में वही रूल फॉलो होता है। क्योंकि जब कुछ बचेगा ही नहीं तो हम किसको चेंज करेंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब लेंगे? तो समझ में आया आज स्टूडेंट्स आपको? आज आपको इस बात का भी आंसर मिल गया कि क्यों नहीं बनती है, व्हाई, क्या रीजन है, क्या लगाएंगे ग्रामर में। भाई कंटिन्यूअस बनाने के लिए बीन का यूज कर दिया, आईएनजी लगा दिया, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गई। बचता है बीन, बीन हमने परफेक्ट में यूज कर लिया, तो अब क्या लगाना है? कौन सी नई ग्रामर थोड़ी ना लाएंगे, या कोई नया वर्ड सेलेक्ट करके थोड़ी ना लाएंगे कि नई चीज की भी बनानी है। दैट इज द आंसर, यही आंसर है स्टूडेंट्स कि कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिवाइज नहीं बनती। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। आज आपको अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया हो कि ऐसा क्यों होता था, क्योंकि जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है तो हम पैसिवाइज बनाएंगे किसकी? दैट इज द रीजन। तो ये आपका प्रेजेंट मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। सबसे बात स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ इस चीज़ को कि बच्चों जो मिस्टेक आप करते हैं पहचानने में, वो करते हैं किस में करते हैं? आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने में गलती करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने में गलती करते हैं। क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म हो या परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब वगैरह दी गई होती है। मैं आपसे बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका जो रूल है, यानी कि सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो वो तो पहचान हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब लेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट एक अकेला टेंस ऐसा है जिसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज होता है, क्योंकि दूसरे फॉर्म देखो आप कॉन्टिन्यूअस होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, ठीक है ना, और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही टेंस में दोनों फॉर्म यूज हो गई, लेकिन अकेले प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, पास्ट इंडेफिनिट में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस का जो पूरा था, यानी कि आपकी पैसिवाइज किस तरीके से चेंज होगी, वो मैंने आपको आज आपका ये पूरा प्रेजेंट जो टेंस है वो कंप्लीट हो गया है। इसका फॉर्मेट आप रूल मतलब कैसे बना के रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एस या एस प्लस इज आर एम प्लस बी, हैज हैव प्लस बी, बस इतना भी अगर याद रख लेंगे आप। जो और टाइप्स होगी इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे, निगेटिव में कैसे करेंगे, भाई हमने बताया था ना जो सेंटेंस सीखे थे कि उसके बीच में हैव बीन हैज बीन के नोट बीच में नॉट आ जाता है, तो वो जब हम अगला पार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे तब वो उसी तरह से बता देंगे। उसका भी फॉर्मेट आपको उसी तरह से बताएंगे कि आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद हम ले लेंगे पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि सिंपली समझाएंगे पहले, उसके बाद आपका दूसरा जो टॉपिक है इसका समझना है। ग्रामर में देखेंगे, ग्रामर में कुछ
कुछ नहीं, बस वर्ड को इधर से उधर इनका प्लेस चेंज करना होता है विद हेल्पिंग वर्ब। कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेके इनकी प्लेस चेंज करनी होती है। बस जो प्लेस को है वो एक सीक्वेंस में इसको राइट करना होता है। नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स। जब सिंपल सेंटेंस हम आपको करा देंगे, आज हो जाएंगे, पास्ट भी हो जाएगा, परफेक्ट भी हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट के बाद फिर मैं आपको कुछ सेंटेंस राइट करने करवाऊंगी, मतलब आप उनको सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस सेंटेंस होंगे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। मिसलेनियस सेंटेंस होंगे, मिले जुले सेंटेंस होंगे। आपको टेंस खुद पहचानना है और उसको फिर उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर जब हमारा ये हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो जब टॉपिक से स्टार्ट होने से पहले हम जो है उनका सॉल्यूशन आपको बताएंगे, सो दैट यू चेक, आप लोग चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। कोई ये नहीं कि गलती नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स आप लोगों की इसमें। हम नहीं चाहते कि, हम तो चाहते हैं कि आप लोगों के स्टूडेंट्स नंबर बहुत अच्छे आए। अगर आप लोगों ने ये ग्रामर भी समझ ली स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर तो ऐसे वगैरह दौड़ दौड़ के लिखेंगे, क्योंकि सारी ग्रामर बनानी आप लोगों को आगे, सेंटेंस का फॉर्मेट आपको बनाना आ गया कैसे बनते हैं, तो बड़े आराम से आप लोग इजी अपने आप जो है लेटर वगैरह राइट कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें ही पास्ट इंडेफिनिट। बच्चों पास्ट इंडेफिनिट, अब आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस में जो हम काम, जो सेम रूल था कि करते हैं, जो कुछ है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बीता हुआ कल। पास्ट इंडेफिनिट में आप लोगों की सीधी सी पहचान आप लोगों को मैंने बताई थी स्टूडेंट्स की, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। मोस्टली जो कुछ वर्ड्स, मोस्टली वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी, जैसे प्ले है, प्ले की फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड भी यही हो गई या थर्ड भी यही हो गई, प्लेड प्लेड हो जाती है। कुछ ही सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ ही वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो है इस जो तीनों फॉर्म्स अलग होती है, राइट, रोट, रिटेन, गो, वेंट, गॉन, है ना, इस तरह से होती है। तो आप लोगों को वो वर्ड, जो वर्ड्स हैं उनकी जो अलग अलग डिफरेंट होती है, एक बार उनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को जो अगर सेकंड फॉर्म भी कंफ्यूज हो जाएगा तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। मोस्टली की तो सबकी ईडी ईडी, सेकंड भी में भी यही होता है ईडी, और उसमें थर्ड फॉर्म में भी ईडी होता है, कुछ ही डिफरेंट होती है। तो आप इसमें आप जो है कंफ्यूज मत होइए, वर्ड की सेकंड फॉर्म जो डिफरेंट है उनको आप एक बार देख लीजिएगा कि भाई ये कैसे करनी है। अब देखो, जो हम ले रहे थे आपका सेंटेंस, वही जो एक ही पर्सन को लेके बना लिया या दूसरे की, जैसे दे प्लेड क्रिकेट। अब हमें इसको पहचानने वाली बात यह है कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहाँ पर प्ले होता, क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ईडी लगा हुआ है, तो दैट इज ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस यानी कि पास ये पैसिव वॉइस कंप्लीट करने के बाद सेकंड टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका ग्रामर में से इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस सेंटेंस दिए जाएंगे, उसका ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा इस जनवरी में, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि ये जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी दे रखी है। अब जब पास्ट इंडेफिनिट है, अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब ली थी वो इज, आर, एम ली थी। अब सीधी सी बात है, जब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब होती है।
हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होती। अब हम सेंटेंस को इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के द्वारा चेंज कर देंगे। क्रिकेट सिंगुलर है, वॉज ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, और ये सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। They convert into them. Cricket was played by them. अगर होता they ate mangoes, अगर इसी को हम एक सेंटेंस और लिख देते हैं, ate mangoes। अब इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है? ईट, एट, एटेन होती है थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है एट है, तो सेकंड फॉर्म है पास्ट में डेफिनेट है। They ate mangoes. Mangoes were eaten by them. फिर ये बन जाती mangoes were eaten by them, क्योंकि mangoes प्लूरल है और प्लूरल के साथ were का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। बस इनको समझने के लिए मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स कि वो फॉर्मेट बना लीजिएगा बराबर में कि प्लेड है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम वाज या वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इससे आपको कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप एक्सरसाइज भी सॉल्व नहीं करते हैं तो भी आपको दिमाग में तो रहेगी, ये चीज़ आपने लर्न कर रखी है, तो भी एग्जाम में कोई मिस्टेक नहीं होगी। और जो हमारी बुक है नगीन प्रकाशन की, जो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड की जो बुक है स्टूडेंट, वो फर्स्ट की जो मैंने लगवा रखी है, आप जब इसके बुक्स आज लाए नहीं, लेकिन जब उस बुक में आप ऐसे उसमें एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें था एक द कैट किल्ड द माउस, एग्जाम्पल दे भी रखा है सेंटेंस स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट में देखना, द कैट किल्ड द माउस सेंटेंस दे रखा है, और सेम जो है वही बोर्ड के पेपर में था, वही एग्जाम्पल बोर्ड के पेपर में आया हुआ था। मैं इसलिए बार बार आपको रिपीट कर रही बता रही हूँ बच्चों कि जितने भी आपके ग्रामर केस जो मैं ग्रामर जितनी भी करवा रही हूँ उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल में जो बुक में आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, सॉल्व भी और अनसॉल्व भी, आप उनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। सॉल्व को तो अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्योंकि उसमें से ही एग्जाम में जितने भी सेंटेंस दे रखे थे वो सारी बुक में से थे। आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आपकी बुक में से आता है, अनसीन पैसेज भी इसमें से आया हुआ था। इसीलिए कहती हूँ कि इस बुक को बहुत अच्छी तरह से आप देख लीजिए, क्योंकि मेरे लिए तो पॉसिबल, मेरे को क्या है आपको समझाना है, अब उसको देखना आपका काम है। क्योंकि ग्रामर की बुक में अगर इतना लेके बैठोगे, आपको एक एक बताऊं बच्चों एग्जाम्पल, मैंने आपको बस इतना बता दिया कि शॉर्ट एग्जाम्पल को तो बहुत अच्छी तरह से आप सब लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर शायद याद रहा नहीं, लेकिन उसमें देखेंगे तो वो सेंटेंस एज इट इज उसमें था, किल्ड द माउस, बहुत सिंपल सेंटेंस दे रखे थे उन्होंने कन्वर्ट करने के लिए, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली कर लेंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का यानी कि ये सेंटेंस इस तरह से आप राइट करेंगे, यानी कि हमें जो है वाज या वर हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी सहायता लेकर सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। नोट डाउन दिस, पीछे नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स। Now past continuous. Now past continuous में they were writing an essay, ठीक है,
कि वो जो है एक लेटर लिख रहे थे। वॉज या वर्ड से पहचान हो जाती है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की, और वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, ये आपको मालूम है। सेम फॉर्मेट वही बन जाएगा। अब क्योंकि देखो वॉवेल्स होता है, वॉवेल्स ए ई आई ओ यू वॉवेल्स वगैरह होते हैं सेंटेंस के हिसाब से, जो वर्ड्स के हिसाब से रखते हैं, तो हमें पूरा ही ऑब्जेक्ट बनाना है इसको, हमें इसको पूरा ही ऑब्जेक्ट मानना है बच्चों। कभी आप एस से ले लें और एन को छोड़ दें और उसको बाद में राइट कर दें, सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि एन एस से, क्योंकि एस से के साथ वॉवेल लगाना है, ई आया हुआ इसलिए वॉवेल लगा हुआ है। तो इसलिए आप जो है इस बात का ध्यान रखिए कि एन एस से ही जो है, जो आपका पूरा आपको ऑब्जेक्ट मान के तब इसको राइट करना है। अब एन एस अब वही वाली बात आ गई, क्योंकि ये तो प्लूरल है लेकिन ऑब्जेक्ट सिंगुलर है। अब सिंगुलर जब ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ड को हम वॉज में चेंज कर देंगे, वॉज। अब वही वाली बात है, बीइंग लगाना है, राइटिंग रिटिंग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय देम। An essay was being written by them। यार आपको बस ये ध्यान रखना है, सिंगुलर और प्लूरल का आप ध्यान रखिए। इससे अगर सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में है या प्लूरल में है, या ऑब्जेक्ट सिंगुलर में है या प्लूरल में है, बस इस बात का आप ध्यान रखिए, फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ड सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग ही यूज की जाती है। ठीक है ना, इस तरह से। अब इसके साथ हम पास्ट का फॉर्म परफेक्ट भी ले लेते हैं। पास्ट परफेक्ट, वी हैड डन आवर वर्क। अब क्योंकि वी प्लूरल है और हैड, क्योंकि हैज और हैव तो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में आ गए था। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव तो यूज हो गया था, और आपको मालूम है कि पास्ट परफेक्ट में जो है हैड का यूज किया जाता है। हैड किसके साथ यूज करता है, सबके साथ यूज होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक ही अकेली फॉर्म बची है ये हैड, तो वो सबके साथ यूज होती है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ऑलरेडी सब कुछ क्लियर है, क्योंकि हैड है तो हैड के साथ तो हमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें तो हैड का यूज करना है। तो अब वी हैड डन आवर वर्क, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, आवर वर्क। क्योंकि आवर वर्क भी सिंगुलर है, हैड बीन ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म है, डू डिडन हैड बीन डन बाय। अब वी कन्वर्ट हो जाता है अस, वी कन्वर्ट हो जाता है अस, तो आवर वर्क हैड बीन डन बाय अस। इस चीज का आप ध्यान रखें कि वी के साथ अस का यूज करते हैं, दे के साथ देम का यूज करते हैं, है ना। सिंगुलर हुई, अगर वो सिंगुलर हो तो उसके हिसाब से करना है। तो ये हो गया आपका पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। सीधी सी बात वही, उसमें पास्ट रूल इसमें आ गया प्रेजेंट की तरह, कि जब सारी चीजें यूज हो गई है तो प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। नोट डाउन दिस।
स्टूडेंट्स। अब देखिए जैसे वी शैल बाय ए कार। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था फ्यूचर टेंस की पहचान ही विल और शैल से होती है। यही दो वर्ड्स हैं दैट इंडिकेट्स द फ्यूचर टेंस, जो कि फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करते हैं। विल और शैल का यूज होता है, हम सबको मालूम है। आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर वी के साथ हम विल का भी यूज कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बस यानी कि वो काम करना मस्ट हो जाता है। लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग ऐसी मस्ट वाली बात अगर आती है तभी चेंज करनी है, अदरवाइज जो चीज दे रखी है वो करिए। अब वी है दे रखा है और ए कार। सबसे पहले इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे ए कार। अब कि कोई वाली बात ध्यान में आ गई। अब देखिए ए कार है, यहाँ पर वी था, ठीक है, यहाँ पर वी था और आई और वी के साथ हमने यूज करना है शैल का, ठीक है। लेकिन जब ये ए कार नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, नॉन लिविंग थिंग में आता है। और मैंने आपको बताया था कि ही शी इट और इसके साथ नॉन लिविंग थिंग हम करते हैं, बाकी सारा बता देते ना ही शी ही इट और जो भी सबके साथ विल का यूज होता है। तो यहाँ पर हम ए कार के साथ विल का यूज करते हैं क्योंकि ये सिंगुलर में काउंट होता है विल। अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी लेनी है हमें इसके साथ, क्योंकि विल सेम टू सेम सेंटेंस को ऐसे ही इधर उधर करके नहीं चेंज कर सकते, इसलिए हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है बी। विल बी, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, बाय अस। ए कार विल बी बॉट बाय अस, क्योंकि विल के साथ जो है हमने बी का यूज कर लिया। अगर शैल होगा तो भी शैल के साथ बी का यूज होगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस हम बनाएंगे उसमें हम विल और शैल के साथ बी का यूज करेंगे। क्लियर? अब आती है मान लीजिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मैंने बताया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, वो इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम बी का यूज ऑलरेडी कर चुके होते हैं। अगर हम जब ऑलरेडी बी का यूज कर चुके हैं तो फिर हम कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या करेंगे? कंटिन्यूअस फॉर्म में फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि बी का यूज तो हमने यहाँ पे कर लिया इंडेफिनिट में, अब कंटिन्यूअस में बी के अलावा हम जब यूज हो चुकी है चीज तो दोबारा कैसे रिपीट होगी? इसीलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनेगी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनेगी। अब किसकी बनेगी? केवल फ्यूचर परफेक्ट। अब केवल किसकी बनेगी? फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनेगी। फ्यूचर परफेक्ट में भी मैंने कहा ना फ्यूचर टेंस होता क्या है? विल और शैल जो हम लगाते हैं, हम उस फ्यूचर में क्या होगा इसकी गारंटी नहीं ले सकते, हम श्योर नहीं हो सकते, अनसर्टेन होता है। केवल संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि कल को ऐसा होगा। हम आज धूप खिल रही है 2 दिन से, हम चलो जी रेगुलर कॉलेज आ रहे हैं, कल को क्या पता सुबह से ही बारिश होनी शुरू हो जाए क्योंकि सीजन ही ऐसा चल रहा है। हम कह नहीं सकते। फॉरकास्ट होती थी, रीजन फॉर वो वेदर फॉरकास्ट सबके उसमें आ जाती है, मोबाइल में सब लोगों के में आ जाती है कि भाई बारिश होगी या नहीं होगी। एक रीज़न होता है, कई बार बच्चे कहते हैं मम्मी आज तो 9 बजे से रात को बारिश पड़ेगी, 9 बजे क्या हो तो 12 बजे तक भी बारिश नहीं होती। तो जो फॉरकास्ट होती है, जो भविष्यवाणी होती है वो भी गलत हो जाती है, क्योंकि ये तो नेचर है, कुदरत के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाए। तो केवल एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं, वो भी श्योर नहीं होते, वो भी कहते हैं ऐसी संभावना है। आप कभी अगर न्यूज़ में देखोगे तो वो यही कहते हैं बारिश होने की संभावना है, होगी वो नहीं कहेंगे क्योंकि पता नहीं हो या ना हो। तो इसीलिए फ्यूचर टेंस में कोई भी काम सर्टेनली रूप से वो होगा या नहीं होगा, हम इस बारे में श्योरिटी नहीं लेते, गारंटी नहीं लेते, बट एक संभावना व्यक्त कर लेते हैं कि हाँ वो काम हो जाएगा।
अब इसी में इसका जैसे फ्यूचर परफेक्ट में, अब मैंने फ्यूचर परफेक्ट में आपको बताया था, फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल और हैज नहीं लगाएंगे ना हैव लगाएंगे, बल्कि वो हैड लगाएंगे, बल्कि हम केवल जो है उसकी हम एक ही हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं हैव, और हैव जो है सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल हो या शैल हो, सबके साथ हैव का यूज हो जाएगा। We shall have eaten our lunch, क्योंकि परफेक्ट है और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होगी, ईट, एट, इट थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो ऑलरेडी सीधी सी बात है, ये तो सिंपल सेंटेंस दिख ही रहा है कि भाई हैव भी आ गया है, इटन भी आ गया है और ये शैल भी यूज हो गया है। फ्यूचर परफेक्ट का है और फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, तो यानी कि बस हमें उसकी जैसे पिछले हम लोग यूज कर रहे थे बीन, वही यूज करेंगे, लेकिन सेम वही बात है, यहाँ पे प्लूरल है और ये आवर लंच सिंगुलर में काउंट होता है। तो आवर लंच, अब सबसे पहले शैल, अब क्योंकि सिंगुलर पे हम आवर लंच को सिंगुलर में मानते हैं, आवर लंच है सिंगुलर में, शैल की जगह विल का यूज हो जाएगा। आवर लंच विल हैव बीन eaten by us. Our lunch will have been eaten by us. तो ये परफेक्ट में चेंज हो गया। अब वही वाली बात आती है कि जब सब कुछ यहाँ पे बचा ही नहीं है चेंज करने के लिए, तो हम परफेक्ट कॉन्टिनेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे और क्यों बनाएंगे जब हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आज ये आपके पैसिव वॉइस में जो सिंपल सेंटेंस है केवल बच्चों, इसमें आपने देखा ना तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वो इंट्रोगेटिव वर्ड आया है, ना ही हेल्पिंग वर्ब पहले रखी गई है और ना ही नॉट का यूज किया गया है। केवल मैंने आज आपको सिंपल सेंटेंस बता दी है। सिंपल से ये होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी फॉर्मेट तो बस आपको जो अब आएंगी नॉट वगैरह आएंगी या हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड आएंगे, बस अब उनको कैसे यूज करना है बस वही बताया जाएगा, सिंपल रहेगा। तो आज मैंने आपको केवल सिंपल सेंटेंस जो है बता दिए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के सिंपल सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी हमें कैसे है, तो इनको बस उसी तरह से आप लिख लीजिएगा। नोट डाउन दिस। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस राइट करवाऊंगी, मिसलेनियस सेंटेंस। काम करेंगे आराम से, क्योंकि ग्रामर ऐसी चीज़ है अगर एक साथ टॉपिक बता दें तो उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। करना आपको है, पेपर आपको देने हैं, हमें कुछ नहीं देना है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए हम आराम से काम करेंगे कि हमारे पास टाइम है, हम करवा देंगे। आप बेफिक्र करिए, जनवरी में ही हम आपका कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। ऑल ऑफ यू नोट डाउन दिस। इसमें भी अगर स्टूडेंट जितने मैंने आपको पार्ट समझाए हैं, अगर कोई किसी को क्वेरी हो, कोई किसी को डाउट्स हो, तो वो पूछ लेना, फ़ोन करके नहीं, मैसेज डाल दीजिएगा ग्रुप पे, किस चीज़ को मैम समझ में नहीं आएंगे या कोई इस तरह से हो तो आप पूछ लीजिएगा। मैं आपको बार बार हर चीज़ वीडियो में यही कहती हूँ कि अगर ऐसी चीज़ समझाई जा रही है स्टूडेंट्स, तो आप बार बार पूछ लीजिएगा, हेजिटेशन मत करिए, ना शर्म करिए, क्योंकि शर्म करोगे और हेजिटेट होगे तो फिर ये नुकसान आप ही का है। आप पूछिएगा बार बार। हम लोगों से कई बार होता है स्टूडेंट्स डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लेते हैं मैम, या मैसेज ही कर देते हैं कि मैडम ऐसा क्यों हुआ, आप बता दीजिएगा, तो हम उसको सॉल्व बता देते हैं। हम आप पूछेंगे, हम आपको 100% आपको बताएंगे, ठीक है। अब आप जो है मैं आपको कुछ मिसलेनियस सेंटेंस बता रही हूँ। चलो आज ऐसे करते हैं, सेंटेंस बताते भी हैं और उसको सॉल्व भी करा देते हैं हैंड टू हैंड, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आगे हमें क्या करना है।
ठीक है ना। आप उसको कुछ सेंटेंस लेते हैं। अब इससे आगे आज के उसमें हम आप और नहीं बताएंगे इसके आगे का, हम केवल आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं और एग्जाम्पल्स में हम आपको बताएंगे कि इस एग्जाम्पल में इसकी हमने पहचान क्या करी, कैसे ये पता चला कि एक सेंटेंस जो है कौन सा टेंसर हमें कैसे करना है। ठीक है, काफ़ी जो है सेंटेंस। फिर उसके बाद हम जो है अनसॉल्व आपकी जो बुक ले रखी है हम उसमें से करवा देंगे, आपकी बुक में से करवा देंगे। चलिए कुछ सेंटेंस हम आपका जो है आपकी बुक में से ही ले लेते हैं। स्टार्टिंग के जो आपके प्रेजेंट के होंगे सेंटेंस वो हम आपकी उसमें से ही ले लेते हैं, कुछ आपकी बुक में से ही। आप पेज नंबर 160 ओपन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स और एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 160 और एक्सरसाइज नंबर 1। जितने भी आपके सेंटेंस हमें सिंपल सेंटेंस मिलते हैं हम इनको चेंज करवा देते हैं सो दैट आप कोई गलती ना कर सकें। इनको तो आप करेंगे ही और उसके बाद में जो है स्टूडेंट्स आप जो जितने भी आप पीछे सॉल्व एक्सरसाइज दे रखे, सॉल्व सेंटेंस दे रखे हैं, आपको टॉपिक वही टेंस वाइज समझा रखे हैं, हमने अपने हिसाब से समझा दी, सेम चीज़ वही है ना, वही चीज़ इसमें समझा रखी है, लेकिन उन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से देख लेना क्योंकि आपका जो ये सेंटेंस था द कैट किल्ड द माउस लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, अब लेते हैं हम आपका फर्स्ट सेंटेंस। ही इज वॉचिंग अस, ही इज वॉचिंग अस। वेरी सिंपल, आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक बात सुनिए, आप देखिए वी है, इस सेंटेंस को मैं आपको राइट करके समझाती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर अस दे रखा है, अस को ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, यानी अस को सब्जेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसलिए अब पहले आप सेंटेंस के बारे में आपको लिख कर बताऊँ। He is watching us, पेज नंबर पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स 160 और एक्सरसाइज नंबर 1 और सेंटेंस नंबर भी 1। अब इस सेंटेंस में देखिए कि he is watching us, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इस भी दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर वो अस है। ठीक है ना, अस हमने किसके लिए, वी के साथ हम अस का यूज करते हैं। आप केवल ये ध्यान रखना बच्चों कि हम वी के साथ अस का यूज करते हैं, देम दे के साथ देम का यूज करते हैं। अब जब ये वी के साथ हम अस यहाँ पर यूज करते हैं तो यहाँ पर अस नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर अस की जो है अस को हम वी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वी के लिए ही अस आया हुआ है कि वो हमें देख रहा, वो हमें देख रहे हैं। ठीक है ना, अस कि वो हमें देख रहे हैं, यानी कि देखने वाला व्यक्ति सिंगुलर है और जो बहुत सारे जो देख रहे हैं वो प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए तो हम अस को वी में कन्वर्ट कर देंगे। वी बहुत अच्छा सेंटेंस है, मैं इसलिए आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा रही हूँ, कंफ्यूज ना हो, बहुत हो सकता है एग्जाम में ये वाला सेंटेंस भी आ जाए। तो अस को हम वी में चेंज करेंगे क्योंकि अस हम स्टार्टिंग में अस वी को अस में कन्वर्ट कर देते हैं, अस को जो है डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो अस को हमने वी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर है इज, ही के हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म इज है, ठीक है ना, लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में आ गया तो क्या आ जाएगा, आर। वी आर। अब जब हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगा, बी में कन्वर्ट कर देना है। और वॉच, वॉच की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म भी यही होती है। वी आर बीइंग वॉच्ड बाय हिम, ईडी लगा देते हैं, बाय हिम। अब वी आर बीइंग वॉच्ड बाय, अब ही को कन्वर्ट कर दिया हिम।
क्लियर? We are being watched by him. Next, the manager will give you a ticket. The manager will give you a ticket. Very simple, future indefinite है. अब future indefinite में देखिए, अब देखिए लेसन, अब इसमें देखो दो सब्जेक्ट आएंगे स्टूडेंट्स. एक तो इसमें द मैनेजर भी आ गया है और यू भी आ गया है. बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, है ना. ये तो ये सेंटेंस जो है देखो बच्चों दो तरीके से बन सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें दो है. सब्जेक्ट यानी कि एक तो इसमें द मैनेजर हो गया सब्जेक्ट और एक इसमें हो गया यू. मैं भी इसको लिखकर बताती हूँ, क्योंकि डबल सब्जेक्ट वाले की पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे. दोनों तरीके से ये सेंटेंस बनेगा. अब वो दोनों तरीके कौन से हैं अब मैं वो आपको बताऊंगी. नोट डाउन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. 4 मिनट चलो फिर कर दो. तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिएगा. और जो सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट जिसमें आ जाते हैं हम इसको कैसे यूज करते हैं, डबल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो वो हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस चीज़ के सेंटेंस आपको राइट कराएंगे. काफ़ी जो एक तो सेंटेंस ऐसे बहुत अच्छा दे रखा है कि डबल सेंटेंस को भी हम कैसे लेके, जब डबल सब्जेक्ट दे रखा है तो उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे करेंगे. आप दोनों ही तरीके से कर देंगे. अगर डबल सब्जेक्ट है इस तरीके से भी करेंगे तो भी सेंटेंस आपका सही होगा, और दूसरे तरीके से करेंगे तो भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा. तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम इसको चीज़ को हम आपको क्लियर करेंगे. लेकिन जो मैंने आपको बताया आपको फिर जो है इस चीज़ को क्लियर करने के बाद जो आपकी एक्सरसाइज में जो हमारे जो टेंस सिंपल सेंटेंस हैं हम उनको पहले सॉल्व करेंगे. उसके बाद में हम आगे जो फॉर्म है पैसिव वॉइस की इंट्रोगेटिव फॉर्म है हम फिर उसको स्टार्ट करेंगे. लेकिन जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ये जो दूसरा सेंटेंस भी जो मैंने कहा नहीं डबल सब्जेक्ट वाला है, आप सॉल्व करिए, करके देखिए. इसको सिंपली कर लीजिएगा. जो कल है हम उसको डबल सब्जेक्ट का आपको चेंज करना बताते हैं. लेकिन यू हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइज फॉर योर प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करने के लिए तो भाई आपको करना पड़ेगा काम. बस ग्रामर में अगर 2-3 सेंटेंस भी आपने चेंज कर लिए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इसलिए फिर आराम से समझ में आ जाएगा. तो आप करिए. आपको मैंने पेज नंबर भी डाल दिया, एक्सरसाइज नंबर भी जो है नोट करा दिए. अब जितने भी सिंपल सेंटेंस की एक्सरसाइज होंगी आप इनको सेंटेंस को सॉल्व करिए. और कल जो है हम डबल सब्जेक्ट वाले की जो आ जाता है एक सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट जो आ जाते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे. दो तरीके से वो सेंटेंस बनते हैं, तो कल हम आपको बताएंगे. लेकिन एक्सरसाइज जरूर करिए. और किसी भी स्टूडेंट्स जो है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चों पूछ लेना बिना किसी हेजिटेशन के. ग्रामर का कोई भी टॉपिक है बच्चों को नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिएगा. ऐसा नहीं है कि शर्म में आप बैठे रहो और फिर वो आपकी समझ में ना एग्जाम में गलती कर दो, क्योंकि 4-4, 5-5 नंबर के पूरे फुल मार्क्स के जो है आपके में सेंटेंस आएंगे. तो आप कर लीजिएगा. और जितनी एक्सरसाइज में जितने सेंटेंस होंगे उनको सॉल्व कर लीजिएगा. कल हम जो है आपका इन्हीं का सॉल्यूशन बताएंगे. ग्रामर की कोई सी भी बुक से कर लीजिएगा. जरूरी नहीं है आपके पास जनरल इंग्लिश की हो या न्यू स्टाइल हो. ग्रामर की तो बहुत सारी बुक्स आती हैं. ग्रामर की तो बहुत सारी बुक्स होती है, कोई सी भी हो, क्योंकि ग्रामर में रूल्स एंड रेगुलेशन तो एक ही हैं. चाहे ग्रामर थ्योरी बदल जाए लेकिन ग्रामर नहीं बदलेगी. कुछ भी बदल जाए, टेंस वो जो हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं, जो हमने कई साल पहले हमने पढ़े थे वो आज भी वही है. तो वो चीज़ तो चेंज नहीं होती है. यूनिवर्सल चीज़ चेंज नहीं होती है, बाकी और चीज़ों में चेंजेस आ जाते हैं. तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. जितना वर्क मैंने बताया आप उसको कर लीजिएगा. कल हम आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बताएंगे डबल सब्जेक्ट वाले का. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.